नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन कल करेंगे राष्ट्र को समर्पित। इन स्टेशनों को किया गया है आधुनिक सुविधाओं से लैस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से किया संवाद। कहा, सेवा केंद्र के रूप में विकसित करें निकाय कार्यालयों को। और मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी सचिवों को अपने विभागों में ई ऑफिस लागू करने के दिए निर्देश। कहा, अपने अपने विभागों की वेबसाइट भी कराएं अपडेट। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी पहल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित रेलवे स्टेशन को आधुनिक और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसी दिशा में कल 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे भारत के 103 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इस योजना के अंतर्गत कई रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और अनुभव मिल सके। क्या है अमृत भारत स्टेशन योजना में खास, आपको दिखाते हैं। देश भर में करीबन 1300 से ज्यादा जो स्टेशन हैं उनका पुनर्विकास करना ये रेल मंत्रालय का लक्ष्य है। ये 2023 में शुरू की गई थी ये योजना। अब इसमें होना क्या है? होना ये है कि यात्रियों का यात्रा जो अनुभव है उसे सुगम बनाने के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी और इन रेलवे स्टेशंस का जो आप आधुनिकीकरण है वो स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित आपको नजर आएगा। जैसे कि अगर आप जयपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर राजस्थान के हवा महल की छवि आपको देखने को मिलेगी और साथ ही स्टेशंस जो हैं वो सिटी सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे। भोजन यानी कि अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो उसके लिए जो तमाम दुकानें हैं वो गुणवत्तापूर्ण रहेंगी, उनकी क्वालिटी एफिशिएंसी पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जो वेटिंग लाउंजेस हैं, प्लेटफॉर्म्स पर बैठने की जो व्यवस्था है वो एक अलग ही स्तर होगा इन तमाम स्टेशंस का। अब यहाँ पर आप समझिए कि मुफ्त वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा आपके लिए होगी, क्योंकि ट्रेन में अक्सर कनेक्टिविटी का इशू रहता है दूर दराज इलाकों में जब आप ट्रैवल करते हैं। अब यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अनाउंसमेंट से इतर अलग अलग भाषाओं में स्पष्ट और दृश्यमान साइन बोर्ड्स की व्यवस्था होगी। ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था यानी लाइटिंग का जो पूरा सिस्टम है वो कितना तकनीक उन्नत है ये देखा जाएगा। साथ ही जो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोक्रेट उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी और जो तमाम उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन, उन्हें कम करने के लक्ष्य से भारतीय रेल आगे बढ़ रही है। उसमें भी ये अमृत स्टेशन जो हैं वो कारगर साबित होंगे। वहीं स्टेशन के भी उत्तराखंड के कई स्टेशनों में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्य चल रहा है, जहां पर तमाम तरह की विश्व स्तरीय सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि वो अपनी भूमिका को केवल एक पद के रूप में ना देखें, बल्कि इसे जनसेवा के एक मिशन के रूप में अपनाया जाए। सभी को ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। आप सभी अपने अपने निकाय कार्यालयों को केवल एक प्रशासकीय इकाई नहीं बल्कि उसे एक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करें, जहां प्रत्येक नागरिक बिना झिझक के पूरे विश्वास के साथ आए। आप सभी पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को अपनी कार्यशैली का मूल मंत्र बनाएं। आप लोग नियमित रूप से विशेषकर उन कार्यों की मॉनिटरिंग स्वयं करें जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर आपकी सतर्कता ही सुशासन की सबसे बड़ी गारंटी बन सकती है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को यह स्पष्ट संदेश दें कि किसी भी स्तर पर भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है। इसके लिए शासन से 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें। इसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया था। वहीं अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनाम राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई है। राज्य से व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की स्वयं कुल संख्या मिलाकर 240 के आसपास है, जिनको जल्द इनाम की राशि सौंपी जाएगी। आज बेहद खुशी का दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि पिछली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैंने ये विषय उनके सामने रखा था कि हम लोगों ने अभी तक में जो राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पर लाने का काम किया है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड को देवभूमि से, सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है। तो अभी तक हम लोग उन खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो आपके द्वारा घोषित की गई थी, वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई है। उसमें अभी तक धनराशि बजट प्रबंधन नहीं हो पाया है। ये विषय मैंने उनसे रखा था। मैं आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आज हमारे राष्ट्रीय खेलों में विजेता खिलाड़ियों को आज नगद इनाम धनराशि 15 करोड़ की जो है वो जारी कर दी है। उसका जीओबी विभाग ने जारी कर दिया है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी सचिवों को अपने अपने विभागों में ई ऑफिस लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों व जनपदों में ई ऑफिस लागू किया जाए। सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने ई ऑफिस लागू करने में पौड़ी के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने देहरादून, नैनीताल व हरिद्वार समेत बाकी जिलों में भी अतिशीघ्र ई ऑफिस के माध्यम से कार्य कराने पर जोर दिया है। उन्होंने ई ऑफिस सिस्टम के अंतर्गत शासन व निदेशालय के बीच समन्वय मैकेनिज्म को सरल करने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सचिव अपने अपने विभागों की वेबसाइट भी अपडेट कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने आईटीडीए के माध्यम से तैयार नए फॉर्मेट में विभागीय वेबसाइट को अपडेट करने पर जोर दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि ई ऑफिस की दैनिक गतिविधियों में विभागीय कार्मिकों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए आईटी विभाग की ओर से विभागीय कार्मिकों को ई ऑफिस व वेबसाइट अपडेट करने के लिए तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। बीते दिनों 16वें वित्त आयोग की टीम ने उत्तराखंड का दौरा किया और उन्होंने राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्यों के साथ बैठक में राज्य का पक्ष रखा। उन्होंने राज्य की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों एवं विकास की आवश्यकताओं पर विस्तार से रोशनी डाली। वित्त आयोग के सफल दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें विश्वास है कि आयोग उत्तराखंड की प्रगति और विकास के कार्य करने में हर संभव सहायता करेगा, जिससे अधिक से अधिक राज्य को प्रोत्साहन मिलेगा। नहीं, हमने सभी जो राज्य की चुनौतियां हैं, राज्य की संभावनाएं हैं, उन सभी पर विस्तार से बात करी है और फाइनेंस कमीशन के साथ बहुत अच्छा हम लोगों का प्रेजेंटेशन भी रहा, सारी बातें रही, आपस में विचार भी हम लोगों ने साझा किए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि ये 16वां फाइनेंस कमीशन हमारे राज्य की प्रगति में, हमारे राज्य की उन्नति में, हमारे राज्य के विकास में अवश्य हमको सहायता करेगा और अधिक से अधिक जो है हमारा प्रोत्साहन करेगा। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए नैनीताल चिड़ियाघर प्रशासन अलर्ट हो गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार चिड़ियाघर प्रशासन ने एहतियातन कई कड़े कदम उठाए हैं। वन विभाग की एसडीओ ममता चंद ने बताया कि एहतियात के तौर पर चिड़ियाघर में 2 डॉक्टर को तैनात किया है। चिड़ियाघर में लेपर्ड, बाघ समेत अन्य पशु पक्षियों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। साथ ही जानवरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सभी राज्य चिड़ियाघरों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। नैनीताल चिड़ियाघर जो ऊंचाई पर स्थित और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है, विशेष रूप से जोखिम में माना जा रहा है। ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाओं को तुरंत सुदृढ़ किया गया है। नैनीताल प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू से बचाव हेतु बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है। साथ ही जो कीपर्स को भी जो और स्टाफ हैं उनको भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं
इससे बचाव हेतु जितने भी एनक्लोजर्स नैनीताल प्राणी उद्यान में है, हर्बीवोर्स के, कार्निवोर्स के और बर्ड एनक्लोजर्स हैं, उनकी विशेष साफ सफाई अंदर से और बाहर से साफ सफाई करके डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव किया गया है और साथ ही फुट डिप का प्रयोग करके ही कीपर्स एनक्लोजर्स के पास जा रहे हैं। साथ ही पर्यटकों को भी सचेत किया जा रहा है, बार बार गाइड्स के माध्यम से उनको अवेयर किया जा रहा है कि वो जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनसे उचित दूरी बना के रखें जिससे कि बर्ड फ्लू का खतरा ना हो। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।